मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी और इसका पहला अध्याय और 13 नंबर के सूत्र पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर है 51। विषय क्या है इस सूत्र का कि मति ज्ञान के अन्य दूसरे नाम। ओके, मति ज्ञान के अन्य दूसरे क्या नाम हैं वो यहाँ पर चर्चा चल रही है। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। अभिनिबोध का अर्थ ये है कि आगे लाइन में लिखा है, स्वसन्मुख चिन्हादि देखकर उस चिन्ह वाले पदार्थ का निर्णय करना सो अभिनिबोध है। देखो ये परिभाषा ही कितनी गजब की है, बहुत गजब की परिभाषा है, बहुत रहस्य भरा है सब। अभिनिबोध का क्या कह रहे हैं कि हमने उपदेश सुना। किसके माध्यम से सुना उपदेश? मति ज्ञान के माध्यम से, है ना। उपदेश सुना क्या कि खट्टा होता है सो नींबू है, जो खट्टा होता है सो नींबू है, ये हमने उपदेश सुन लिया। लेकिन जब कभी खट्टे का ज्ञान हुआ तो हमने ये नहीं समझ पाया कि ये नींबू है। क्या कोई ऐसा पूछे क्यों? जो खट्टा खट्टा होता है वो क्या होता है कि नींबू। आंख बंद करो, बंद करिए, जिह्वा इंद्री पे एक ड्रॉप टपका दी। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? पता नहीं क्या है। तो आप बोल तो रहे हो खट्टा होता है सो नींबू होता है, लेकिन अभिनिबोध नहीं हुआ। समझ आ गई बात? चिन्ह के द्वारा आपने वस्तु को नहीं जाना। इसमें सब लगा लो, सुबह की चर्चा लगा लो। भगवान कह रहे हैं कि बाहर में जो कुछ हो रहा है वो कर्माधीन है। ये उपदेश सुन लिया हमने। अभिनिबोध मतलब ओहो, केवली परमात्मा कह रहे हैं कि ये सब कर्माधीन है, कर्म का ही उदय है, मेरे ही अघाती अघाती कर्म का उदय है। अभिनिबोध मतलब अब कोई परद्रव्य दोषी नहीं दिख रहा, इसका नाम है अभिनिबोध। क्या समझ में आया? हमने उपदेश सुना और हमारे ज्ञान ने उस बात को रिसीव किया और भगवान ने बताया और हमें युक्ति न्याय से बात समझ में आ गई। व्याप्ति का ज्ञान पहले हो चुका चिंता में, व्याप्ति का ज्ञान बराबर से हो रहा है और अब अभिनिबोध हो गया, बोधि मिल गई। क्या? अब कोई काम बिगड़ा सुधरा, बाहर में जो कुछ भी हुआ, हमारा ज्ञान क्या कह रहा है? ये कर्मकृत भाव है, ये अभिनिबोध। तो पर पदार्थ जब उसने किया ही नहीं तो दोषी नहीं दिख रहा, इसका नाम है अभिनिबोध। ये जो तत्व है वो हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच में आ गया, उसका नाम है अभिनिबोध। ज्ञान ने स्वीकार कर लिया, ज्ञान उस बात को स्वीकार कर ले। कैसे पता चले स्वीकार कर ले? कि स्वीकार किया और वो ज्ञान निश्चिंत हो गया, उसका नाम है अभिनिबोध। जैसे भगवान ने 7 तत्व कहे तो हमें नाम परिभाषा याद है। अब आकुलता उत्पन्न हो रही है, आकुलता उत्पन्न हो रही है। अब यही लग रहा है मैं नहीं किया, मेरे परिणाम है, कितनी आकुलता को भोग रहा हूँ, कितनी आकुलता को भोग रहा हूँ। तो ये अभिनिबोध नहीं हुआ।
अभिनिबोध मतलब कि भगवान ने बताया है ये आकुलता है, ये आशाबंध तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ। आकुलता का ज्ञाता भले कहो, आकुलता नहीं ज्ञायक में। और ये स्वरूप जानकर एक साइड में आकुलता और दूसरी साइड में निश्चिंता, ये निश्चिंता का नाम है अभिनिबोध। बहेलिया ने दाना डाला और समझ गया वो बहेलिया आएगा दाना डालेगा। संगी पंचेंद्रिय कबूतर, उपदेश दिया गया था मुझे, बहेलिया आएगा दाना डालेगा। देखो जी आ रहा है, बहेलिया से दाना डाल दिया। मुझे चुगना नहीं है, ये अभिनिबोध है। उसने चुगा नहीं, बैठा ही नहीं चुगने, क्योंकि उसने उपदेश सुना था। उपदेश सुना, उसको अभिनिबोध हो गया। बहेलिया आएगा दाना डालेगा, मैं चुगने गया, उसने जाल बिछा रखा है। गुरुजी ने बोला था दाने के नीचे जाल बिछाए, इसका नाम है अभिनिबोध। समझ आ गई बात? जिस पदार्थ को जाना है, ज्ञान उस बात को स्वीकार कर ले, यही अभिनिबोध। हाँ, अब हमारा पर्पस तो किससे सॉल्व होएगा? 7 तत्व से। हमारा पर्पस तो 7 तत्व से सॉल्व होगा। अजीब का परिणमन अजीब का दिख रहा है, जीव नहीं दिख रहा। जब कह ही रहे हैं कि जीव अजीब का पुद्गल का करता नहीं। घरों में 50 नाटक है, अब हमें तो जीव करते दिख ही नहीं रहा, पुद्गल का परिणमन दिख रहा। सामने वाला क्या करेगा उसकी वो जाने क्या करेगा, अपना ज्ञान निश्चिंत है, अभिनिबोध। तो कैसे कहोगे तुमने बिगाड़ा तुमने सुधारा? कहने का भाव भी उत्पन्न होगा तो भी कषायों की तीव्रता नहीं होने से गाढ़ी चिकनाई नहीं होगी। ये अभिनिबोध है। सुबह बात आई, व्यवहार नहीं बदलेगा, वो बुरा नहीं दिखेगा, उसके प्रति द्वेष नहीं होएगा, ये अभिनिबोध है। द्वेष पूरा चल रहा है, वो मुंह से फूल बरस रहे हैं, मुंह से मीठा मीठा बोल रहे हैं, अंदर में द्वेष पनप रहा है। तो द्वेष एक जगह काम कर रहा है, मायाचारी दूसरी जगह काम कर रही है, फिर असाता आदि के उदय आ रहे हैं, और अभिनिबोध कुछ नहीं है, उपदेश बहुत तेरा है। फिर कह देंगे हाँ हम तो ज्ञायक हैं, वो अजीब है, वो जीव तत्व है, वो आश्रव है, बंद है। हो गया खुलासा अच्छे से? निर्णीत ज्ञान, निर्णीत ज्ञान चाहिए। तुम डिसाइडेड, जो आप तत्व सुन रहे हो वो डिसाइड हो गया। कर विचार तो पाम। विचार चिंता है और विचारों के द्वारा अभिनिबोध होता है। क्या बोला? ऊपर जो चिंता है ना, चिंता, तर्क, व्याप्ति का ज्ञान, ये प्रोसेस है, ये विचार है, और विचार के माध्यम से अभिनिबोध हुआ, निर्णीत ज्ञान हुआ। बहुत सुंदर परिभाषा है। सन्मुख चिन्हादि देखकर उस चिन्ह वाले पदार्थ का निर्णय करना, सो अभिनिबोध है। पदार्थ का तो निर्णय नहीं कर रहे, मैं जीव हूँ। अभिनिबोध का आपने अभी बताया, एक थोड़ा उदाहरण से क्लियर कर, कम समझ में आ गया। बहुत सारे उदाहरण दिए ना अभी। नींबू का उदाहरण दिया, हमने सुन रखा है नींबू खट्टा होता है, और जब उसका ज्ञान हुआ खटास का तब तो समझ में ही नहीं आई कि जी क्या है। और एक तरफ बोल रहे हो नींबू खट्टा होता है, दूसरी बार और दूसरी तरफ वो समझ में ही नहीं आ रही ये खटास क्या चीज है। इधर सुना भी और खटास चिन्ह का ज्ञान हुआ, ओ ये तो नींबू है, ये अभिनिबोध। ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं कि पुद्गल मात्र ज्ञान का गेय है, सुख दुख का कारण नहीं है। और पुद्गल का परिणमन दिख रहा है और सुख दुख का कारण नहीं दिख रहा, ये अभिनिबोध है। बोल रहे हैं पुद्गल क्या है, एक सूत्री आवाज आएगी, मात्र ज्ञान का गेय हो। सुख दुख का कारण होता है पुद्गल कि नहीं, और सुख दुख हो ही रहा है,
समझ ही रहे हैं। होना अलग बात है, और ये तो ज्ञान की बात चल रही है। ज्ञान धन से सुख दुख समझ रहा है, ये उसको अभिनिबोध नहीं हुआ। टेंशन हो सकती है कम ज्यादा, वो चारित्र का दोष है, ये ज्ञान का दोष है। अभिनिबोध नहीं होना, अभिनिबोध होना सम्यक ज्ञान का अंश है। लगाओ 7 तत्वों में। मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, फिर भी अपूर्णता भाषित हो रही। अब एक गाड़ी और आ जाए तो अच्छा रहे, लड़के की शादी हो जाए तो अच्छा रहे, मिक्सी का एक जार और आ जाए तो अच्छा रहे। अब शादी तो हो गई, बच्चे हो जाए तो अच्छा रहे। बोलो किस किस से पूर्ण होना चाहते हैं? बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमें सुखी बना सकता, ये गालिया। और बहुमूल्य जगत का वैभव बहुमूल्य दिख रहा है और जी पामर दिख रहा है। अभिनिबोध कहाँ हुआ? महिमा उसी की आ रही, पैसे वालों की महिमा आ रही, ज्ञानवान की महिमा नहीं आ रही, पैसे वालों की महिमा आ रही। देह के पुद्गल परमाणु जो नाम कर्म के उदय से जिसको लोक में सुंदर कहा जाता है, शरीर को देख के महिमा आ रही। तो पुद्गल परमाणु की महिमा है कि जीव की महिमा है? अभिनिबोध तैयारी है सम्यक दर्शन की। समझ आई बात? कैसी कैसी गजब गजब की बातें हैं। धवलाजी ग्रंथ में चर्चा आ रही है, 7वें नरक के नार की वहां से निकलेगा तो वो क्या क्या कर सकता है, 6वें नरक का नार की निकले तो वो क्या क्या कर सकता है। उसमें एक शब्द आ रहा है, अभिनिबोध कर सकता है। अभिनिबोध ऐसा शब्द आ रहा है, अर्थात नरक से 6वीं पृथ्वी से निकल कर कोई जीव सम्यक को प्राप्त कर सकता है, सम्यक ज्ञान कर सकता है। अभिनिबोध बोलो। 4थे नरक का नारकी वहां से निकलकर मनुष्य होए तो क्या क्या कर सकता है? सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अवधि ज्ञान हो सकता है, मन पर ज्ञानी हो सकता है, संयमी हो सकता है, केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है। बोलो, वहां पर ये शब्द बहुत बार बार आ रहा है, अभिनिबोध। स्वयं का बोध कर सकता है नरक से निकलने के बाद। विचार करो, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये अभिनिबोध। क्लियर हुआ सभी को? जिसको अपन ऐसा बोलते ना, भाव भासना, भाव भासना होनी चाहिए, भाव भाषण। ये आश्रव है इसका भाव भाषण, बहुत बड़ी चीज है अभिनिबोध होना। जब भाव भाषण होएगा ना कि ये आश्रव तत्व है, तो मैं करता हूं ये भाषित नहीं होगा, फिर इसका नाम अभिनिबोध है। वो आश्रव तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ, जीव अकर्ता है, आश्रव योग्यता प्रमाण होता है। तो कर्तृत्व तो कैसे समझ में आएगा? नंबर 1। नंबर दूसरी बात, शुभ अशुभ दोनों को भगवान ने आश्रव कहा है, तो तुम्हें शुभ अशुभ भाव में भेद कैसे दिखेगा? इसका नाम है अभिनिबोध। रीझता नहीं है शुभ परिणामों पर ज्ञान, उसका नाम है अभिनिबोध। शुभ परिणामों की महिमा नहीं आती, हम तो भैया छान के पीते हैं पानी, हम तो भैया ऐसी बिलछन करते हैं, ये तुम्हारा अभिनिबोध नहीं है। तुम देह की क्रिया को अपना कह रहे, परिणामों को अपना कह रहे, और शुभ परिणामों पर रीझ रहे हो, उससे अपने को महान जान रहे हो, और भगवान कह रहे हैं बंध का कारण है। तो शुभ परिणाम ये भी समझने समझाने का, ये अभी जो शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है इसमें कोई महानता नहीं ख्याल में आ रही है। क्यों? बंध का ही हेतु है। ये क्या कोई वीतराग परिणति है क्या? स्वाध्याय करने कराने बैठे तो ये कोई वीतराग परिणति है? ये क्या स्वभाव सन्मुख हो रही है परिणति?
नहीं, ये बंध का हेतु है, ये आश्रव तत्व है, इसका नाम है अविनिबोध। सो घमंड नहीं आता शुभ परिणामों का, बंधन का घमंड आ रहा है, तो अविनिबोध कहाँ है? तुम्हारा तो मिथ्या विपरीत ज्ञान है। क्या कहा? ये विपरीत ज्ञान है, ये शरीर की क्रियाओं को अपना जानना, शुभ भावों से लाभ समझना, पुण्य पाप में भेद जानना। अभी तो और बहुत स्थूल, इतनी स्थूल दृष्टि, इतनी स्थूल, जो आत्मा और परिणाम से भी भिन्न, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से भी भिन्न, जो शरीर की क्रिया से भी भिन्न प्रकट जुदे धनधामा। सफेद साड़ी पे रीझते कुछ नहीं तो बोलो, सफेद कपड़ों पे रीझते, देखते से ऐसा लगेगा ओ, अरे रीझना है तो चैतन्य भगवान आत्मा पे रीझो। ये क्षणिका पर्याय की प्रीत इस जीव को अनादि से चली आ रही है। ये कभी भगवंतों की वीतरागता पे नहीं रीझा, सो उसको प्रकट करने की भावना नहीं डेवलप हुई अभी तक। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो एकमात्र वीतरागता चाहिए, वे अनंत सुखी हैं। ये अविनिबोध कि संवर निजरा प्रकट करने योग्य उपादेय है। अब देखो, उपादेय धन लगता है, उपादेय स्वस्थ शरीर होना चाहिए, उपादेयता में मेरा नाम होना चाहिए, नाम रोशन होना चाहिए, बाहर में मान सम्मान मिलना चाहिए। किस पे रीझता है आपका ज्ञान? चेक करो अविनिबोध हुआ कि नहीं। जो ज्ञान यथार्थ को जानकर अपने को निश्चिंत कर दे, वह अविनिबोध। जैसा भगवान कह रहे हैं एकदम वैसा का वैसा ज्ञान, शुभ अशुभ भावों को एक कह रहे हैं तो एक उसकी एकता का ही ज्ञान, दोनों बंद के हेतु हैं, अभाव करने योग्य हैं, इसका नाम है अविनिबोध। पढ़े आगे, देखो आगे क्या बात कह रहे हैं। यद्यपि इन सब में अर्थ भेद है, तथापि प्रसिद्ध रूढ़ी के बल से वे मति ज्ञान के नामांतर कहलाते हैं। अब देखो कितना गजब का हेतु दे रहे हैं, बहुत गजब का हेतु है ये। हेतु मतलब ये व्याप्ति का ज्ञान, ये अविनिबोध कराएगा। अगला जो सेंटेंस आ रहा है ध्यान से सुनना सब लोग। अजय भैया पढ़ना जरा आगे क्या लिखा है। उन सब के प्रकट होने में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त मात्र है। देखो यह लक्ष्य में रखकर देखो उसे क्या कह मति रहे हैं। ज्ञान के हाँ, नामांतर कहते हैं। बोलो इससे क्या बात समझ में आ गई, कोई बताएगा? कह रहे हैं ये मति ज्ञान के नामांतर हैं। हम ये भी तो समझ सकते हैं कि श्रुत ज्ञान को थोड़ा विशेष ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के विशेष को जानने वाला श्रुत ज्ञान है। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये अविनिबोध शुद्ध ज्ञान है, ऐसा भी तो कह सकते हैं। कैसे बोल रहे हो कि ये मति ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान भी तो हो सकता है, या अविनिबोध वाला ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हेतु दे रहे हैं, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये मति ज्ञानावरण कर्म का निमित्त है। इसमें मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, यदि ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय होती तो शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता। पॉइंट समझ में आया? बोलो किसको समझ में आया? ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये मति ज्ञान की पर्याय शुद्ध ज्ञान? यही तो वो हेतु दे रहे हैं। ये कैसे पता चले कि ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, ये श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय नहीं है? ये कैसे पता चले? क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि इसमें चारित्र मोहिनी कर्म निमित्त है। और चारित्र मोहिनी कर्म चारित्र की पर्याय पे
इफेक्ट डालता है। सो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम या उदय किसको इफेक्ट करेगा, शुद्ध ज्ञान को कि मति ज्ञान को? मति ज्ञान को। मति ज्ञान। बोलो भैया, सही बोल रहे हैं भाई साहब। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम किस पे इफेक्ट डालेगा? निमित्त नैमित्तिक संबंध उसका किससे बनेगा, अवधि ज्ञान से कि मानापर्य ज्ञान से? मति ज्ञान से। मति ज्ञान से। इससे पता चल गया ये मति ज्ञान का भेद है। ज्ञानावणी कर्म के भेद क्या क्या हैं? मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मानापर्य ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। तो जो जो आवरणीय कर्म है वो उस ज्ञान पे आवरण डालता है। इसलिए थोड़ा उपयोग लगा के समझना पड़ेगा, है ना। इसे लक्ष्य में रखकर इनको मति ज्ञान के नामांतर कहते हैं। यह सूत्र सिद्ध करता है, अब सुनो बहुत ध्यान से, यह सूत्र सिद्ध करता है कि जिसने आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं किया हो वह आत्मा का स्मरण नहीं कर सकता। ऐसे बैठ जाओ लेके, ऐसे लेके बैठ जाओ जाप माला, ज्ञान स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप ओम। ज्ञान का निर्णय ही नहीं है कुछ भी, तो स्मृति में कैसे आएगी आत्मा? जब निर्णय ही नहीं है कुछ भी। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय में भी त्रिकाली ध्रुव, एक समय की जानने वाली पर्याय और विकार, और तीनों को भिन्न भिन्न जानते ही नहीं है आगम के परिप्रेक्ष्य में। तो ऐसा बोलते रहो ज्ञान स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप ओम। फिर क्या होएगा ज्ञान स्वरूप ओम? क्या बोला? समझ आ गई बात? क्योंकि स्मृति तो पूर्वानुभूत पदार्थ की ही होती है। अगर भाव भाषण पूर्व में हो रखा हो 7 तत्व का एकदम, और कालांतर में वो याद आए तो स्मृति होगी। अब भाव भाषण ही नहीं है तो याद काय की आएगी? भाव भाषण तो उसी का है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, परिणाम मेरे हैं, परिणाम बिगड़े हैं, परिणाम सुधारना है, कर्मों से बंधे हैं, कर्मों से छूटना है। भाव वासन तो इसका है साक्षात। देह की क्रिया में कर नहीं सकता, रोज एक ही बात होने पर भी भिन्नता ही भाषित हो रही। तो जब भाव वासन नहीं हो रहा तो स्मृति में कैसे आएगा? और रोज अर्घ चढ़ा रहे जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है। इसलिए बात चली आ रही थी कि मैंने किसी को बचाया, बचाने का भाव किया और बचाया। प्रश्न है आपने बचाया कैसे? हाथ से, पैर से, मुंह से, पेट से बचाया कैसे? कि वो चींटी पानी में डूब रही थी तो ऐसे करके उठाया और ऐसे करके सूखे स्थान पर रख दिया। तो तुम्हारी उंगली नहीं तो तुमने हिलाई कैसे? बोलो। पता है वो इतने अच्छे हैं, हमारे लिए साड़ी लेके आते हैं। ये बता सामान लेके कैसे आए? हमने उनको सुखी किया। ये बताओ तुमने कैसे सुखी किया? हम तो उनकी हर बर्थडे पे, हर एनिवर्सरी पे हमेशा गिफ्ट देते रहे, हमेशा। तुमने काय से गिफ्ट दिए ये बताओ? हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, स्टमक से, लंग से? किससे दिए? इंटरनल ऑर्गन, आउटर ऑर्गन, किससे दिया? हाउ टू डू, कैसे दिया? बोलो। अमूर्तिक आत्मा और जो विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है, किसी को कुछ गिफ्ट देने का भाव उत्पन्न होता है अकेला, बस वो भी अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक ये पेन नामक गिफ्ट को उठा के दूसरे को कैसे दे दे? तो मैंने उसको क्या दिया और उसने मुझे क्या दे दिया? कोई मुझे क्या से दे और कोई मैं किसी को कैसे दूं? कैसे रिएक्ट करोगे? बोलो। समझ में आ रही है बात? कैसे करोगे?
किसी ने जो मुझे आदम कैसे ने किया? ये निर्णय कर लिया कि हमारा कोई करे ही नहीं, परिपूर्ण हूँ अपने में, परिपूर्ण देते नहीं, ये यहाँ पे सब ये कह रहे हैं होगा वो ये जो है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, जो ज्ञान श्रद्धा चारित्रमयी वस्तु है, वो अमूर्तिक है। और अमूर्तिक मूर्तिक में जाके क्या करे? खूब बोलते रहो, ये अभिनिबोध नहीं हो तो आप खूब बोलते रहो, एक उंगली नहीं हिला सकते, वो हिलती हुई तो दिखाई रही है, मैं ही तो हिला रहा हूँ, मैं ही तो हिला रहा हूँ। एक सड़ा तिनका नहीं तोड़ सकते, इसका क्या मतलब है? तिनका नहीं तोड़ सकते। अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक में जाके क्या करेगी? क्या करेगा? कर ही नहीं सकता। ये मैटर है, तब समझ में आएगी कर नहीं सकता का ये भाव है, कर नहीं सकता का ये भाव है। कैसे करे? अब ये ज्ञान में निर्णय हो, फिर कृत्यपना भाषे तो हो, कृत हुआ, निष्काम हुआ, मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ जाएगा कदम। पहले कृत्य तो हो अब ये निबोध में। कदम बढ़ेगा मुक्ति मार्ग में, मुंह की चट्टान टूट जाएगी, पर कच्चे उड़ जाएंगे उसके। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता। एक क्षण निज आत्म दृष्टि जो करे, कर्म थर थर कांप कर रोया करे। कर्म की क्या बिसात है, इसका नाम है। कितना स्पष्ट कह रहे हैं, बहुत डिटेल में ये टीका लिखी गई है, इसलिए अपन ने इस ग्रंथ को लगाया है। बहुत डिटेल, एक सूत्र की डिटेल्ड टीका है ये। देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि स्मृति तो पूर्वानुभूत पदार्थ की ही होती है, इसलिए अज्ञानी को प्रभु स्मरण आत्मस्मरण नहीं होता। किंतु राग मेरा है ऐसी पकड़ का स्मरण चलता रहता है, वो राग का ही वेदन करता रहता है। हूँ ज्ञायक छू, हूँ ज्ञायक छू, हूँ ज्ञायक छू, हूँ ज्ञायक छू। ज्ञायक का आनंद नहीं आ रहा, वो मंद कषायक में मजा आ रहा है उसको। समझ में आ रही है बात? मैं जाप फेरता हूं, अब बता कैसे फेरता है? कितनी जाप देते? 2 जाप तो हम रोज देते। कैसे देते? मोती की माला पकड़ सकते? पहले ही घड़ा तो उल्टा रखा है, कैसे होगी सामायिक? हमने तो भैया चांदी की जाप बनवा ली है, सुबह ऐसे फिरती रहती है ना हाथ से, तो जाप की जाप फिरती है, और चांदी को छूने से बहुत शीतलता आती है, शांति रहती है। चांदी को 2 काम चल रहे हैं एक साथ, शरीर का भी चल रहा है और आत्मा का भी चल रहा है। बोलो। और कोई बोले नहीं मोती ज्यादा अच्छा रहता है, मोती बहुत शांति का प्रतीक है। गजब हो गई एकदम। ये मुमुक्षु नहीं है ये। यहाँ पे एक विवेक भैया है दिल्ली में, उन्होंने जब ये प्रोग्राम हुआ था ये श्रुति का, तब उनको स्वाध्याय के लिए बुलाया था। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। लोग ये समझ रहे हैं कि मुमुक्षु ग्रुप में ऐड हो जाएं, एक ग्रुप में ऐड होने का नाम मुमुक्षु है, परिणाम चाहे जैसे रहे। भैया ग्रुप में ऐड होने का नाम मुमुक्षु नहीं है। और बहुत लोग स्वाध्याय को स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। सबका एक अपना अपना एक वो होता है ना, लिविंग बन गई स्वाध्याय, लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, स्वाध्याय उनके स्टैंडर्ड में शामिल हो गई, तो वो समझ रहे मुमुक्षु में। हम तो गुरुदेव श्री को सुनते हैं, और हाई हो गया लेवल, थोड़ा हाई हो गया, गुरुदेव श्री को सुनते हैं, हाई लेवल के मुमुक्षु हो गए। इसलिए कह रहे हैं ये बहुत गंभीर बात है। पकड़ किसकी है? राग की, क्योंकि उसे उसका अनुभव नहीं है। राग की पकड़ है, उसका अनुभव है।
इस प्रकार अज्ञानी जीव धर्म के नाम पर चाहे जो कार्य करे, अज्ञानी चाहे जो अब चाहे जो क्या करेगा? चाहे जो अज्ञानी भी कुछ नहीं करता, चाहे जो मानता है क्या करेगा? अज्ञानी भी तो आत्मा ही है ना, वो भी तो आत्मा नाम की वस्तु है, द्रव्य गुण पर्याय वाली। अज्ञानी भी क्या क्या करता है? पूजा पाठ व्रत नियम छोड़ा छाड़ी। अज्ञानी जीव भी क्या करता है? बोलो, अज्ञानी जीव भी क्या करता है? क्या कर सकता है? कुछ नहीं करता, मान्यता है केवल। ये मैंने ये ओनली किया। अज्ञानता है उसकी, बस। करता तो वो भी कुछ नहीं है। देह की क्रिया हो रही है परावर्तन के अंदर में, तो कह रहा है मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं दिन रात में नहीं खाता, दिन में नहीं खाता, पानी छान के पीता हूँ, फलाना करता हूँ, ढिकाना करता हूँ। करता तो वो भी कुछ नहीं है। और जिसने ये वाली बात जान ली सो ज्ञानी, और जिसने जानी नहीं सो अज्ञानी। करता तो कोई नहीं है। समझ में आया? देखो अभिनी बोध कैसे होता है। आज ही मेरे को ये दोनों बातें याद आई, आज की ही बात है एकदम। कितनी छोटी उम्र थी, बहुत छोटे छोटे थे, और घर में पंडितों का समागम बचपन से ही रहा। हमारे पिताजी को, चाचा जी को, सबको शौक था कोई शहर में विद्वान है तो घर पे भोजन के लिए बुलाना ही है। अब पंडित लोग घर में आते, और अपने को बचपन से ही आदत थी उनसे कुछ ना कुछ चर्चा करनी। पढ़ते लिखते तो कुछ थे नहीं, स्वाध्याय तो कुछ था नहीं, द्रव्य गुण पर्याय क्या होता है ये पता ही नहीं, लेकिन उनसे बात जरूर करनी है। तो उनको पूछा कि बोलो चींटी को मार सकते कि नहीं मार सकते? तो उनने बोला नहीं मार सकते। तो हमने कहा देखो ये चींटी जा रही है, अगर हम इसको मार दें तो बोले वो मरना उसका होगा, तो फिर तुम्हारे को ऐसी भाव आएगा। हमने कहा भाई यही तो करते हो आप लोग, वो मार दी तो कहेंगे मरने योग्यता थी, और अगर हमने नहीं मारी तो कहेंगे उसकी नहीं मरने की योग्यता थी। ये कैसे पता चले वो मरने वाली नहीं थी पर हमने मार डाली? ये क्यों नहीं स्वीकार करते? ऐसे ही बोलते रहते हो करता करता। तो वो एकदम से थोड़े उसमें आ गए, बोलते हैं ये बता बाप बन के सीखना चाहती है कि शिष्य बन के सीखना चाहती है? ये शब्द थे उनके, और अपन बच्चे थे, अपन को समझ नहीं थी। ठीक है, उसके बाद बहुत टाइम बीत गया। एकदम फैक्ट बता रहे हैं जो प्रोसेस घटी। शांतनु के मंगलायतन जाने की तैयारी होने लगी। बहुत भाव था कि इस बच्चे को स्वाध्याय समझनी चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन फिर द्वंद्व चल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है अपन ने भेज दिया तो बच्चे के साथ अपन ने अन्याय कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, क्या पता उसकी कैरियर बिल्डिंग हो नहीं हो। क्यों? श्रद्धान नहीं होता ना जब, ऐसे द्वंद्व चलते हैं। और तब स्वाध्याय शुरू हो गई थी। प्रद्युम्न भाई साहब आए ग्वालियर शहर में, उनको भोजन के लिए बुलाया। भोजन उनके सामने प्रश्न रखा, भाई साहब क्या करें, भेजें कि नहीं भेजें? उनने भी योग्यता की बात कर दी। अब अपनी तो कुछ समझ में नहीं आ रही योग्यता। अगर हम भेज देंगे तो कहेंगे योग्यता थी, और हम नहीं भेजेंगे तो कहेंगे नहीं योग्यता थी। ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, एक बात नहीं बोलते। समझ में आ रही है? और तब द्रव्य गुण पर्याय शुरू हो गई थी, स्वाध्याय शुरू हो गई थी। बोलो, फिर वो धुआंधार तरीके से स्वाध्याय चलते 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 चलते। कौन समझ में आ रहा है? सुन तो तब भी रहे थे। फिर वो भाव भासना आती है, ओहो सचमुच में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये योग्यता क्या चीज होती है, इसका भाव ग्रहण होता है। बहुत पवित्र भावना से ये जिन वाणी का समागम वो जीव बहुत अंतरंग भाव भाषण से करता है, अंतरंग रीति से, तो उसको अभिनी बोध प्रकट होता है। अब अपन ने तो बचपन से लेके अब तक की कहानी सुना दी।
अब ये कोई जरूरी नहीं है किसी को 20 साल लगे कि 40 साल लगे कि कितने साल लगे। कोई 2 महीने में समझ जाए, कोई 2 साल में समझ जाए, कोई 2 भव में समझे, 20 भव लगे किसी को। लेकिन ये से चाहिए एकदम भाव आसन सहित। भगवान जो कह रहे हैं यही सत्यार्थ है। जो 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप कहा गया यही सत्यार्थ है। तो मोह गलता बस अब उसका काम चालू हो जाएगा। ऐसे बोर्ड लगा देते ना, काम चालू है, रोड तो बनी नहीं है लेकिन वहां लिख देते हैं काम चालू है, डाइवर्जन लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ काम चालू हो जाता है, आने वाले कर्म डाइवर्ट होके निकल जाते हैं। क्या बोला? इसका नाम है अविनिबोध। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस तत्व को समझे बिना अब जो भी करे तथापि उसका ज्ञान मिथ्या होने से उसे धर्म का स्मरण नहीं होता, किंतु राग की पकड़ का स्मरण होता है। इतनी बड़ी बात कही है। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं? स्वसंवेदन, बुद्धि, मेघा, प्रतिभा, प्रज्ञा इत्यादि भी मति ज्ञान के भेद हैं। ये भी सब क्या हैं? मति ज्ञान के ही भेद हैं। स्वसंवेदन, सुखादि अंतरंग विषयों का ज्ञान स्वसंवेदन है। अपनी चर्चा हो गई, कल हुई थी। सुख दुख का संवेदन स्वसंवेदन, और आत्मा का स्वसंवेदन वो स्वसंवेदन। अब यहाँ पे भी स्यादवाद है। क्या स्यादवाद है? पर का वेदन तो कभी कर नहीं सकता। पर संबंधी ज्ञेयाकार बनते हैं ज्ञान में ओनली, और वो ज्ञेयाकार भी अपनी योग्यता से बनते हैं, पर के कारण ज्ञान नहीं होता। और जब पर का संबंधी ज्ञान है नियम से, वहां पे चारित्र गुण की विकारी तीव्र मंद कषाय उपस्थित रहती है, तो उसने पर का वेदन नहीं किया, कभी नहीं किया। वो जो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है उसका वेदन होता है, तीव्रता और मंदता का। वहां पे सुख दुख का वेदन है, वो पर का वेदन नहीं है। आइसक्रीम न खाई है, न खा सकता हूं, न उसके खाने से मजा आया है। आइसक्रीम का लक्ष्य है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न हुई है, तो इसको भ्रम हो रहा है कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूं और मुझे आइसक्रीम से मजा आ रहा है। सो कह रहे हैं पर का वेदन कभी नहीं होता। तो पर की नास्ती करने के लिए विकारी पर्याय के वेदन को भी स्वसंवेदन कहते हैं। क्या बोला? पर की नास्ती करने के लिए विकारी पर्यायों को भी स्वसंवेदन बोलते हैं, क्योंकि वो जीव की पर्याय है। एक बात। दूसरी बात, विकारी पर्यायों की भी नास्ती करने के लिए मैं विकार का वेदन नहीं करता। जैसे एक मोर बाहर और एक मोर दर्पण में, ऐसे ही चारित्र गुण की विकारी पर्याय ज्ञान के बाहर और एक ज्ञान के अंदर में। समझ आ गई बात? परद्रव्य तो है ही, लेकिन दूसरी पर्याय भी एक है चारित्र गुण की विकारी पर्याय, और वो ज्ञान में झलक रही है। जैसे शरीर झलक रहा है, ऐसे ये परिणाम भी ज्ञान में झलकते हैं। तो कह रहे हैं कि ज्ञान का वेदन करता है, न कि चारित्र गुण की विकारी पर्याय का। तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी हो गई पर, और ज्ञान में ज्ञान का वेदन हो गया स्व। ऐसे स्यादवाद शैली से त्रिकाली ध्रुव तक पहुंचना। जहाँ ज्ञान में ज्ञान का वेदन है, इसका अर्थ है यहाँ ज्ञायक विराजमान है, तो ज्ञायक का ही वेदन कहलाता है। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। समझ आ गई बात? ये स्वसंवेदन। फिर से, पर की नास्ती करने के लिए विकारी भाव को स्वसंवेदन कहते हैं, और स्वभाव को स्वसंवेदन कहते हैं
तो विकारी पर्यायों के वेदन को भी पर का वेदन कहते हैं। वो स्वसंवेदन नहीं है। स्वसंवेदन तो आत्मा का वेदन सो स्वसंवेदन है। ये स्यादवाद से समझना पड़ेगा। ठीक है। बुद्धि, बोधन मातृत्व बुद्धि, बुद्धि प्रतिभा प्रज्ञा आदि मति ज्ञान के तारतम्यता हीनाधिकता सूचक ज्ञान के भेद हैं। अनुमान दो प्रकार के हैं, एक मति ज्ञान का भेद है, दूसरा शुद्ध ज्ञान का भेद है। साधन के देखने पर स्वयं साध्य का ज्ञान होना सो मति ज्ञान है, और दूसरे के हेतु और तर्क के वाक्य सुनकर जो अनुमान ज्ञान हो सो शुद्ध अनुमान है। चिन्नादि से उसी पदार्थ का अनुमान होना सो मति ज्ञान है, और उन्हीं चिन्नादि से दूसरे पदार्थ का अनुमान होना सो शुद्ध ज्ञान है। देखो ये शब्द तो अपने को कठिन कठिन लग रहे हैं, लेकिन सरल, एकदम सरल तरीके से। सूंड के द्वारा हाथी का ज्ञान होना सो मति ज्ञान है, और सूंड के द्वारा ये राजा का हाथी है और उसका विशेष वो शुद्ध ज्ञान है। समझ आ गई बात? चिन्नादि से उसी पदार्थ का सूंड से उसी हाथी का निर्णय हुआ जिसकी वो सूंड है, लेकिन सूंड राजा की तो है नहीं, चिन्ह है दूसरा और निर्णय हो रहा है दूसरे का। विशेष क्या बोला? सूंड से हाथी का निर्णय होना सो मति ज्ञान का अनुमान है, क्योंकि उसी पदार्थ का अनुमान हो रहा है। लेकिन सूंड के माध्यम से हाथी का ज्ञान हुआ और हाथी के माध्यम से राजा का ज्ञान हुआ, तो उसका और विशेष चला गया। मतलब शुद्ध ज्ञान बहुत सामर्थ्यशाली ज्ञान है, थोड़ा डेवलप्ड ज्ञान है, मति ज्ञान से विशेष ज्ञान है। तो उसने हाथी के माध्यम से, ओहो ये तो राजा का हाथी है, अरे हमारे राजा क्या राजा हैं। अब राजा दिखी थी सूंड, पता चला था हाथी का, महिमा होने लगी राजा की। अरे हमारे राजा क्या राजा हैं, पूरी प्रजा का ऐसा ध्यान रखते हैं, इतने बलशाली हैं, बहुत पराक्रमी हैं, बहुत दयालु हैं। दिखी थी सूंड, बात चलने लगी हाथी की, वो राजा की। ये शुद्ध ज्ञान हो गया। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष विशेष जानता है। ठीक है। यह हाथी के बारे में विशेषण के साथ है, मतलब शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान विशेषण के साथ है। हाँ, शुद्ध ज्ञान में और विशेष जाना जाता है, सो वो शुद्ध ज्ञान का अनुमान है और ये मति ज्ञान का अनुमान है। ऐसे अनुमान को भी वो दो भेदों से बता रहे हैं। यहाँ पीछे थोड़ा टेक्निकल लिखा है, लेकिन वो भी सरल ही है। साधन के देखने पर साध्य का ज्ञान हुआ, सूंड साधन बनी हाथी को जानने के लिए। धुआं से अग्नि का ज्ञान हुआ, धुआं से अग्नि का ज्ञान हुआ, सो मति ज्ञान। अब अग्नि है वो कैसी होती है? उष्ण होती है, प्रकाशक होती है, दाहक होती है। दिखा तो हमें अकेला धुआं था और हम अग्नि के विशेष जानने लग गए, ये शुद्ध ज्ञान है। साधन से साध्य का निर्णय हुआ और उसके भी और विशेष को जानने लग गए, उसका नाम शुद्ध ज्ञान है। ठीक है। जैसे अपन ने 6 द्रव्य 7 तत्वों को जाना, 7 तत्वों को जाना, अब ये जाना कि भैया आश्रव है, आकुलता रूप है, तो आश्रव को जाना, ये आकुलता रूप है ऐसा जाना, ये शुद्ध ज्ञान काम करने लगा। ये बंध का हेतु है, ये शुद्ध ज्ञान का। ओहो त्यागने योग्य है, ये त्याज्य है, ये शुद्ध ज्ञान एक्टिव हो रहा है। उसने पूरी तरह से आश्रव के स्वरूप को जाना, संवर के स्वरूप को जाना, मोक्ष के स्वरूप को जाना। तो ऐसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कहनी है
कि सर्वज्ञ देव ने क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी पर्याय उत्पन्न होती हैं, उन सारी पर्यायों के बारे में बताया। लेकिन हम ये नहीं जान पाएंगे कब तो यहाँ पर अवग्रह हुआ, कब ईहा हो गई, कब अनुमान हो गया, कब धारणा हो गई, कौन सा ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, कौन सा ज्ञान मति ज्ञान है। ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अच्छा, अभी तो हमको मति ज्ञान हुआ है, चलो अब तो शुद्ध ज्ञान करें। कौन सा ज्ञान मति ज्ञान है, कौन सा शुद्ध ज्ञान है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आ रही है? हम तो भगवान ने जो बताया है उसको समझ रहे हैं। ओहो, ज्ञान की प्रोसेस ऐसी ऐसी होती है, इस ज्ञान को ऐसा ऐसा कहते हैं, बस ये जान रहे हैं। पर हम हमारी पर्याय को नहीं जान सकते कि ये सामान्य अवलोकन है, अब मति ज्ञान स्टार्ट हो गया, अब ये संज्ञा है, ये प्रत्यय ज्ञान है, ये अनुमान है, ऐसा हम नहीं जान सकते। हम तो बस आविनिबोध होता है हमें कि ये वस्तु स्वरूप ऐसा है। ठीक है, समय अपना हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए, जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। बोलो। जय जिनेंद्र।